हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जिसका है ये पार्ट 2। हमारे जुडिशरी चैप्टर का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। सबसे पहले व्हाट इज द जुडिशरी हम ये देख चुके हैं। उसके बाद व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये देख चुके हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख चुके हैं। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होता है ये हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू से ही पता चल रहा है किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस। गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है या कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पूरा देश चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारी जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज की जांच पड़ताल करने को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर वियोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई लेजिस्लेचर जो है हमारी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर कोई कानून वगैरह पास कर देती है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर गलत कानून पास कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है वो, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके क्या कर सकती है, इस लॉ को खत्म कर सकती है। ठीक है, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू लेने के बाद अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उस लॉ को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, दिस पावर इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज इट्स अथॉरिटी एंड एक्ट्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पावर से क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाती, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा पाती और लिमिट्स में क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना खिलाफ जाए देश के कानून बनाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। एक्टिविज्म से ही आपको पता चल रहा है कि एक्टिव होगा, है ना, मतलब कोई काम हो रहा है उसको ढंग से देखा परखा जा रहा है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड प्रमोटिंग जस्टिस इन दिस सोसाइटी। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जुडिशियल एक्टिविज्म निकाला गया है, जो किसके माध्यम से होता है, PIL के माध्यम से होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म आती है, प्लीज याद कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ जो PIL होता है वो क्या होता है। जैसे आपके आसपास आपने देखा कि किसी के घर में बहुत हिंसा होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब उनकी घर की लेडी को बहुत मारा पीटा जाता है, तो अगर वो अपने खिलाफ क्या कर, मतलब अपने अधिकारों का हनन, मतलब पुलिस केस नहीं कर पा रही, तो आप क्या कर सकते हो, उनके तरफ से क्या कर सकते हो, पुलिस केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे हमारे आसपास की लेडी के साथ हो रहा है। इसी को हम PIL कहते हैं कि पब्लिक क्या कर रही है कि लोगों को देख रही है, अगर कहीं गलत हो रहा है, वो बंदा अगर अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है तो दूसरे लोग उसके लिए आवाज उठा के क्या करें, उसको उसका अधिकार दिलवाएं, उसको ढंग से रहने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, through PIS, any citizen or organization can approach the court on the behalf of those who are poor, disadvantaged and unable to seek justice themselves। मतलब अगर कोई भी पुअर इंसान है, डिसएडवांटेज है, मतलब वो अनेबल है, एबल नहीं है कि वो खुद अपने लिए जस्टिस मांगने जाए, वो खुद नहीं जा पा रहा न्याय मांगने कोर्ट के पास, तो आप उसके बिहाफ पर उसकी तरफ से क्या कर सकते हैं, PIL कर सकते हैं कि भाई इस बंदे को ये दिक्कत हो रही है, आप ये सब देखो। तो क्या होता है, जुडिशरी के द्वारा ये सारी जांच पड़ताल करी जाती है, फिर जो चीज होती है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। ठीक है, देन जुडिशरी एंड अवर राइट्स। जुडिशरी और राइट्स में क्या रिलेशन होता है। द जुडिशरी एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कहा जाता है हमारी जुडिशरी को, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करती है, हमारी जुडिशरी करती है। इट कैन इशू रिट्स लाइक हबीज कॉर्पस मैंडेमस एक्सेट्रा टू रिस्टोर अवर राइट्स। अगर हमारे राइट्स कहीं से छीने जाते हैं
तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या पास करती है, बहुत सारे रिट्स होते हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़े थे, वो रिट्स पास करके क्या करती है, हमें राइट्स हमारे वापस दिलवाती है। ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स द जुडिशरी इंश्योर्स दैट इंडिया रिमेन्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की वजह से, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से इंडिया क्या करती है, अपनी डेमोक्रेसी को बचा कर रखती है। मतलब हमारी राइट्स जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। अब हमें सारे राइट्स मिल रहे हैं, जनता को सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो डेमोक्रेसी एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। अब देखो जुडिशरी क्या कर रही है, थोड़ी सी रोक लगाती है पार्लियामेंट के ऊपर। कैसे, जो हमने पढ़ा ना कि वो जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि ये कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना रहे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो उसके लिए क्या हो जाती है, कभी कभी इनके बीच लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट कभी कभी ऐसा लॉ पास कर देता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है और जुडिशरी क्या करती है, उस लॉ को खत्म कर देती है, तो इनके बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, There is often a debate about the relationship between the judiciary and parliament. इनके बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, while parliament has the power to make laws, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो लॉज बना सकती है। judiciary has the power to interpret them and ensures their कॉन्स्टिट्यूशनल। और जुडिशरी के पास क्या पावर है कि वो इन लॉज को देख सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग पावर है, ये लॉ बना सकती हैं और जुडिशरी के पास पावर है कि वो देख सकती हैं कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अब इन दोनों में इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई चीज गलत कर दी है तो जुडिशरी उनको सही करने का काम करती है। इससे इनके बीच में चेक्स हो जाते हैं और थोड़े से बैलेंस आ जाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती, विच इज क्रूशियल फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। अगर ऐसा नहीं होता तो हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना देती है, ऐसे धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता, खराब हो जाता। लेकिन जुडिशरी उसको बचा के रखती है क्योंकि वो बता देती है कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप गलत कर रहे हो, तो इससे क्या बना रहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज बना रहता है और हमारी डेमोक्रेसी भी अच्छे से बनी रहती है। ठीक है, अब हमारी एक केस स्टडी है ऐसे ही जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है इन दोनों के बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, इसी का एक केस स्टडी है केशवानंद भारती केस। ये हिस्टोरिक एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आया था। बेसिक स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी बात उठ गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर टच किया जा रहा है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब ये बोला जा रहा था कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जिससे क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मतलब समझ लो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ इन्होंने बना दिया था। ठीक है, इट रूल दैट व्हाइल द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक फीचर लाइक डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो ये बताया गया जुडिशरी के द्वारा कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के ऊपर, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि वो उसके बेसिक फीचर्स को छेड़े। बेसिक फीचर्स जैसे डेमोक्रेसी नहीं हटा सकती, फेडरलिज्म नहीं हटा सकती, सेक्युलरिज्म नहीं हटा सकती। ये सारे बेसिक फीचर्स हैं हमारे किसके, हमारे बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को हमारी पार्लियामेंट जो है उस पर कोई लॉ नहीं बना सकती, कि उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने जुडिशरी ने बोला कि आप लॉ तो बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, दिस जजमेंट एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी रोल इन प्रोटेक्टिंग इट। इस जजमेंट से क्या पता चलता है हमें, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम सबसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जुडिशरी क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हमारी समरी क्या है इस चैप्टर में, सबसे पहले हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्रूशियल होती है हमारी डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है हमारी, मतलब हायरार्किकल
सिस्टम है हमारी उसका, जो हमारी जुडिशरी है, सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। तो ऐसे ऐसे हमारी कोर्ट्स बट रखी है ना, ये इनका स्ट्रक्चर है। उसके बाद पावर्स क्या होती है, ओरिजिनल होती है, एपिलेट होती है, एडवाइजरी, रिट, ज्यूरिसडिक्शंस, ये सारी इनकी पावर्स होती है। जुडिशियल रिव्यू ये लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म है इनके पास, पीआईएल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सोशल जस्टिस कर सकते हैं। मतलब किसी और ने अगर किसी और के बिहाफ पे कंप्लेंट करी है तो जुडिशरी क्या करती है, उस चीज की जांच पड़ताल करती है और जिसके साथ गलत हो रहा है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करती है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी अगर ऐसा लॉ बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो खिलाफ जा रहा है, तो उसको बचाने का काम कौन करती है, हमारी जुडिशरी करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आगे इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। जिस जिस सब्जेक्ट के आप बोलोगे वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। प्लीज कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हो आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।